नमस्कार दोस्तों। तो आपको भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए ये ऐतिहासिक और धमाकेदार जीत पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये मुकाबला आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेला गया था और दूसरे वनडे मुकाबले में आज पूरे स्टेडियम का माहौल भी गर्मा गर्म था। तो ऐसे में रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच की स्टार्ट हुई भारत के टॉस जीतने की। जी हाँ, पहले भारतीय कप्तान सुमन गिल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला ले लिया था और विपक्षी टीम अफगानिस्तान को बॉलिंग के लिए इनवाइट कर दिया था। तो मैच स्टार्ट हुआ और रनों की बारिश करने के इरादे से भारत की ओर से हिटमैन रोहित शर्मा और प्रिंस गिल ओपनिंग बैटिंग करने के लिए मैदान में उतर चुके थे। इन दोनों ही बैट्समैनों के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। तो दोस्तों, वैसा ही नज़ारा पहले ही ओवर से देखने को मिला। अफगानिस्तान की ओर से पहला ओवर लेकर आए फास्ट बॉलर मोहम्मद सलीम की पहली बॉल पर रोहित शर्मा ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक चमचमाता हुआ छक्का भी जड़ दिया था और बेहतरीन तरीके से अपनी पारी का आगाज़ कर डाला था। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर पर खड़े सुमन गिल आज ज़्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाए और पाँचवें ओवर में अजमतुल्ला उमर जई की एक बाहर निकलती हुई आउट स्विंग बॉल पर गिल चकमा खा गए और विकेट कीपर रहमुल्लाह के हाथों अपना आउट होकर सस्ते में अपना विकेट गंवा बैठे थे। तो पहला झटका लगने के बाद टीम इंडिया पर अब मैदान में उतर चुके थे बल्लेबाज ईशान किशन। अब ईशान किशन और रोहित शर्मा ने मिलकर अफगानिस्तान के बॉलर्स की जमकर धुनाई शुरू कर दी थी। खास करके जियानुर रहमान और अल्लाह मोहम्मद की बॉल्स पर इन दोनों ने मैदान के चारों तरफ चौकों और छक्कों की बरसात कर दी थी। अब रोहित शर्मा ने बेहतरीन अंदाज में अपना हाफ सेंचुरी पूरा किया, लेकिन 18 ओवर में राशिद खान की घूमती हुई बॉल को पड़ने में रोहित चूक गए थे और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए थे। तो दोस्तों, यहाँ से भारत का मिडल ऑर्डर मैदान में आया और अब जिम्मेदारी थी श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के कंधों पर। इन दोनों ने काफ़ी समझदारी से पारी को संभाला और स्ट्राइक रोटेट करते हुए एक मजबूत पार्टनरशिप बना दी थी। अब श्रेयस अय्यर ने कप्तान हसमुतुल्लाह शाहिदी की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए मोहम्मद नबी को टारगेट किया और लगातार 2 आसमानी छक्के जड़ दिए थे। अब मैच पूरी तरह से भारत की पकड़ में था। अब केएल राहुल ने भी शानदार 65 रनों की पारी खेली, लेकिन 40 ओवर के बाद जब तेज़ी से रन बनाने की ज़रूरत थी तब युवा प्लेयर नीतीश कुमार रेड्डी और ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर ने आकर काफ़ी तेज़ी से रन बटोर लिए थे। अब नीतीश कुमार रेड्डी ने आखिरी ओवर में अजमतुल्ला उमर जई की बॉल्स पर जो दो ज़बरदस्त छक्के लगाकर भारत का स्कोर 50 ओवर्स में अब 315 रनों तक पहुंचा दिया था। तो दोस्तों, अब अफगानिस्तान के सामने 316 रनों का एक विशाल लक्ष्य था और दूसरी पारी की शुरुआत करने के लिए अफगानिस्तान की तरफ से अब रहमानुल्लाह गुरबाज और इमरान जादान मैदान पर उतर चुके थे। अब भारत की तरफ से यहाँ पर पहला ओवर लेकर आए थे स्विंग किंग अर्शदीप सिंह और यहाँ पर अर्शदीप ने आते ही अपनी स्विंग का जादू दिखाया और तीसरे ओवर में खतरनाक दिगरे गुरबाज को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवा दिया था और पहली बड़ी सफलता भी मिल चुकी थी। तो इस शुरुआती झटके के बाद सैयदुल्ला अटल और रहमत शाह ने पारी को संभालने की कोशिश करी थी, लेकिन आज भारतीय फास्ट बॉलर अलग ही जोश में थे और फास्ट बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अपनी रफ्तार से दोनों ही बैट्समैनों को इतना परेशान किया कि वे बारह ओवर में भी रहमत शाह को क्लीन बोल्ड करके स्टम्प्स ही हवा में उड़ा दिए थे। तो दोस्तों, अब मैदान पर थे अफगानिस्तान के कप्तान शाहिदी और अजमतुल्ला उमर जई। अब इन दोनों ने कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए, पर मिडिल ओवर्स में स्पिन का जादू लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर और हर्ष दुबे। अब हर्ष दुबे ने अपना वनडे स्पेल में कमाल करते हुए कप्तान शाहिदी को आगे बढ़कर खेलने पर मजबूर किया और ईशान किशन ने उन्हें स्टंप आउट ही कर दिया था। इसके बाद तो जैसे अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के बीच तू चल मैं आया की होड़ भी लग चुकी थी। अब राशिद खान और मोहम्मद नबी ने थोड़ी देर तक संघर्ष किया और बड़े बड़े शॉट्स लगाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करी थी, लेकिन यहाँ पर युवा फास्ट बॉलर गुरनूर बराड़ ने अपनी बाउंसर और यॉर्कर के मिश्रण से मोहम्मद नबी को भी पवेलियन आउट करके भेज दिया था। तो दोस्तों, अब अफगानिस्तान का एक के बाद एक लगातार विकेट गिरने के चलते अफगानिस्तान की आज पूरी टीम दबाव में आ गई थी
और लास्ट में यहाँ पर अर्शदीप सिंह ने बचे हुए पुछल्ले बल्लेबाजों की जियाउर रहमान और मोहम्मद सलीम को भी चलता कर दिया था। तो दोस्तों, इस तरह 50 ओवर के बाद इस मुकाबले में अफ़गानिस्तान की पूरी टीम 42.3 ओवर्स में ही महज 205 रनों पर ऑल आउट हो गई थी और भारत ने ये दूसरा वनडे मुकाबला मात्र और ज़्यादा से ज़्यादा 110 रनों के बड़े अंतर से अपने शान से अपने नाम कर लिया था। एक बार फिर टीम इंडिया ने दिखा दिया कि उन्हें उनके घर लखनऊ में हराना कितना मुश्किल है। तो दोस्तों, आपको टीम इंडिया की ये शानदार जीत और प्लेयर्स का परफॉर्मेंस कैसा लगा? आज की इस ऐतिहासिक जीत का मैन ऑफ द मैच आप किसे मानते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। तो मिलते हैं आपसे तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।